हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में। तो समझते हैं कि ब्लड वेसल्स है क्या। ब्लड वेसल्स वो चैनल है जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। ठीक है, ये एक क्लोज्ड लूप की तरह या फिर सर्किट की तरह काम करते हैं जो हमारे हार्ट से ही शुरू होता है और हार्ट में ही एंड होता है। ठीक है, अब होता ये कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट जो सेल्स और टिश्यूज है उन सब तक जो ब्लड पहुंचाने का काम होता है वो किनका होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके कुछ खास फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डिलीवर करना ब्लड को कहां पर, वेरियस बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और टिश्यूज तक। ठीक है, उसके बाद होता है ये कि यही जो ब्लड है इनमें क्या होता है, अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये ब्लड सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे आरबीसीज की अपन बात करें तो आरबीसीज क्या होता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो वो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। लेकिन इस ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, चैनल क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं यही क्या काम करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है इसको किडनी तक भी पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कचरा है वो जमा नहीं होता। हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो हमारे बॉडी में बेसिकली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आर्टरीज जो ब्लड को हार्ट से दूर पहुंचाता है, मतलब हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है, आर्टरीज का काम है। वैसे अपन बात करें वेन्स का, तो वेन्स क्या काम करते हैं, बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर के आने का काम क्या करते हैं, वेन्स का काम होता है। और कैपिलरीज जो होते हैं ये कनेक्शन है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। फिर अपन देखते हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बारे में। तो आर्टरीज के जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं। आर्टेरियोल्स भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं, लेकिन ये कनेक्टर्स होते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो जैसे अपन बात करते हैं ये आर्टरीज की, तो ये कैपिलरीज है। आर्टरीज और कैपिलरीज के बीच में जो छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा, देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या है, आर्टरीज का ही ब्रांच है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं। इन द सेम वे वेन्स, ठीक है, वेन्स जो होते हैं, वेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वेन्यूल्स आर स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट अलाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रिटर्न फ्रॉम द कैपिलरीज टू वेन्स। अब क्या हो रहा है कि कैपिलरीज से क्या हो रहा है कि वेन्यूल्स बनेंगे, और वेन्यूल्स क्या होते हैं, आगे चल करके वेन्स में आकर के जुड़ जाएंगे। तो ये वेन्यूल्स भी एक तरह का क्या कनेक्शन है बिटवीन वेन्स एंड कैपिलरीज। हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होता है वो बेसिकली 3 लेयर्स का बना है। सबसे इनर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, बीच वाले को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो जो इंटीमा की बात करें तो इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, और हमारे बॉडी में इनकेस अगर टॉक्सिन्स होते हैं तो उसको क्लियर आउट करना। ठीक है, इट ऑल्सो कीप्स ब्लड फ्लो स्मूथली। ठीक है, तीसरा जो काम होता है इंटीमा का, वो क्या होता है कि ये हमारे ब्लड फ्लो को स्मूथ रखता है। नेक्स्ट जो होता है ट्यूनिका मीडिया, ये कुछ खास तरह के स्मूथ मसल का, इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, जिसके कारण से इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। ठीक है, तीसरा जो होता है दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है कि जब सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये जो होता है इसमें भी कुछ खास तरह के ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स में भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वासा वेरोसम। ठीक है, और ये इनमें नर्व फाइबर्स और माइन्यूट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअली ब्लड वेसल्स के ही सेल्स और टिश्यूज क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहां पर अपन देख रहे हैं ये वेन्स है और आर्टरीज है। आर्टरीज और वेन्स दोनों का ही स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, लेकिन आर्टरीज होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो मोटे होते हैं, और वेन्स जो होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। तो चाहे आर्टरीज की बात करें चाहे वेन्स की बात करें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, बीच वाले लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे इनर वाले लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। अब हम बात करते हैं आर्टरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो आर्टरीज डीप मसल्स में लोकेटेड होते हैं, इनके वॉल्स थिक होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज तक। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये
इनका जो मसल लेयर होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, और इनमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अपन बात करते हैं वेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो वेन्स होता है, दीज आर लोकेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे अपन ये देखें तो ये हमको बहुत आसानी से दिख जा रहे हैं। सो दीज आर वेन्स, ठीक है, इजिली विजिबल। दैट मीन्स दीज आर लोकेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। इनके वॉल्स थिन होते हैं। ये डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड को सेल्स और टिश्यू से हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, और ये डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इनका जो मसल लेयर होता है वो थिन होता है और इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज की अपन बात करें, दीज आर लोकेटेड इनसाइड ऑल टिश्यूज, ठीक है। इनके जो वॉल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। ये ब्लड कैरी करते हैं वेन्स और आर्टरीज के बीच में, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, कनेक्शन है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। इनमें किसी भी तरह का मसल टिश्यूज नहीं होता और इनमें वॉल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।